पाएंगे ईशान, अब से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत कठिन समय, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंट। पेशेंस कैसे रखे हम पेशेंस ईशान? कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाए? हमें दुनिया भर के कोई भी काम को करने के लिए कहते हम कर लेते हैं ईशान, लेकिन सम्राट और हम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ईशान, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा हमसे ईशान, प्लीज हमसे नहीं हो पाएगा ये। नहीं प्लीज बस करो, संभालो अपने आप को। इस सबसे कुछ नहीं होगा। ईशान, उर्मी नीचे आओ। बता रहे उर्मी, तुम रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदला। मेरी तरफ देखो, संभालो अपने आप को। उर्मी, ऐसे रो रो के तुम सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर रही हो और कुछ नहीं। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपनी खातिर नहीं तो शौर्य की खातिर। ईशान नीचे आओ। सब बुला रहे हैं। मम्मा, बात क्या है? कुछ बताइए तो सही, कुछ तो बताइए। डैडी, जी पापा, आप बुला रहे थे मुझे, क्या बात है? ईशान, तुम कुछ छुपा रहे हो हमसे शौर्य की बीमारी के बारे में? जो भी बात है हमें क्लियरली बताओ। कुछ भी तो नहीं पापा, ऐसे क्यों कह रहे हैं? जो डॉक्टर ने कहा मैंने आपको। ईशान, ईशान प्लीज, वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट शौर्य, इसीलिए पूछ रहे हैं तुमसे बार बार। डॉक्टर ने एग्जैक्टली जो भी कहा है हमें साफ साफ बताओ। पापा, मैंने आपको बताया ना, जल्द से जल्द हम लोग शौर्य का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और क्या? झूठ मत बोलो ईशान, झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों हम सबसे छुपा रहे हो। डॉक्टर ने जो इलाज बताया उसमें कोई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या छुपा रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? ईशान, साफ साफ बताओ ना, क्या बात क्या है यार? प्लीज बता दो यार, मैं कब से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बता ही नहीं रहे हो यार। प्लीज, मैं बता रहा हूं, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। प्लीज बता दो। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, प्लीज फॉर गॉड सेक बता दो, क्या कहा है डॉक्टर ने? कोई बड़ी बात बोली तो मत छिपाइए, प्लीज बता दिए। उसके बाप को तो बताइए प्लीज। बता भी दो ना ईशान, डॉक्टर ने किसी का खून करने को तो कहा नहीं होगा, इलाज के लिए ही कहा होगा ना, तो बता दो। ईशान, जो भी है साफ साफ बता दो। अगर कोई प्रॉब्लम या उलझन है हम सब बैठकर सॉल्व कर लेंगे। बोलो।
इनफ ईशान, इनफ। हमें बताओ क्या बात है। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। ओके, ठीक है। तुम यही चाहते हो ना कि हम डॉक्टर से खुद ही बात कर लें? ओके। पापा अब फोन काटिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, कट द फोन। दरअसल बात यह है कि शौर्य के इलाज के लिए उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। ट्रांसप्लांट के लिए हमें बोन मैरो का एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो सिर्फ सिबलिंग्स का होता है या लाखों लोगों में किन्हीं दो का होता है, बाय चांस, शेयर कोइंसिडेंस। और अब इस केस में इतने लिमिटेड टाइम फ्रेम में शौर्य के बोन मैरो का एग्जैक्ट मैच ढूंढना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। क्या कहा डॉक्टर ने भाई? सही से बताओ, क्या मर जाएगा मेरा शौर्य? नहीं सम्राट, प्लीज ऐसा मत कहो। शौर्य को कुछ नहीं होगा। एक तरीका है हमारे पास। डॉक्टर ने हम लोगों को बोला है कि उर्मी शुड प्लान अनदर चाइल्ड, शी शुड गिव बर्थ टू अनदर बेबी, एंड और फिर उस बच्चे के बोन मैरो को हम शौर्य में ट्रांसप्लांट करेंगे एंड होपफुली शौर्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर फिलहाल हम शौर्य को सिर्फ टेम्पररी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिकेशन एंड कीमोथेरेपी। अल्टीमेटली बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, if that is the case, then why don't both of you plan a baby? जितना जल्दी हो सके एक बच्चा प्लान करो, और क्या। ईशान, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? पापा, बच्चा मेरा और उर्मी का नहीं, मेरा और उर्मी का नहीं, सम्राट और उर्मी का होना चाहिए। सम्राट और उर्मी का होना चाहिए। हाँ पापा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तभी मुमकिन है जब दोनों पेरेंट्स से जाने कहाँ लिखा है भाई बच्ची के नसीब में। उसकी जिंदगी में एक तकलीफ खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती। कभी किसी का बेचारे ने कच्छु बुरा नहीं किया, फिर जाने भगवान इतनी बड़ी परीक्षा काहे ले रहे उसकी। माज बेचारा शौर्य, अभी उम्र ही कहाँ है उसकी, और इतनी बड़ी बीमारी। इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें वो बीमारी दे देता। दादी आप क्या? अम्मा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई और जे मनूस खबर। गौरव, वैसे उर्मी ठीक तो है ना बेटा? जब तुमने उससे बात करी तो कहा उसने? हाँ, उर्मी कैसी रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे दिलासा कैसे दूं, इसलिए तो आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया गौरव बेटा, इस समय उसको हम सब की जरूरत है। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। अच्छा गौरव, ये बताओ बेटा कि ईशान और उसके परिवार वाले कैसे हैं? मतलब उसके साथ तो है ना? जी दादी, ईशान और उसके पापा दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और बाकी सब भी ठीक ही है। अब सम्राट वहां है तो आप समझ सकती हैं
उसका ड्रामा तो कभी रुक नहीं सकता। इसका मतलब शौर्य बच नहीं पाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। मामी जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? शौर्य को कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने नहीं देंगे हमारे बच्चे को। एक मिनट उर्मी, अभी अभी तुम लोगों ने कहा कि शौर्य का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, और अभी तुम कह रही हो कि तुम उसे कुछ होने नहीं दोगी? हाँ? और उर्मी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ? सोच क्या रही हो तुम? ये सोच रही हो कि सम्राट तुम्हें बच्चा देगा क्या? तानी, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम उर्मी से? बिहेव योरसेल्फ। किस तरह की बात? सच बात घुमा फिरा कर सही शब्दों में कहो या फिर सीधे सीधे टेढ़े शब्दों में कह दो। बात तो वो सच ही कह रही है ना। क्या करोगे तुम दोनों? क्या सोचा है अब? मॉम, उर्मी और मेरे लिए इस दुनिया में शौर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। देखिए, 100 की सीधी एक बात सुन लीजिए आप सब लोग। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, पर मेरे बारे में ये सोचने की भूल कभी मत करिएगा। मैं अपनी तानी के साथ इस तरह का कोई अन्याय नहीं करूंगा। उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। और मैं मानता हूं मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, अपनी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे। और ये जो बेबी डॉल है ना, ये मेरी, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। लो, देख लो, यही होता है ऐसी शादियों का हश्र। अब और क्या रह गया है देखने दिखाने को, तो वो भी सोच लो, वो भी दिखा दो। कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुम दोनों ने कुछ भी दिखाने में। संध्या, अब तो चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? आप सब लोग मेरा मुंह शुरू से चुप कराते आ रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काली हूं। लेकिन याद रखिए, फटे पुराने कपड़ों को कितना भी सहेज के रखो, एक छोटी सी खोंच लग जाने से वो दोबारा फट जाते हैं। आज इधर रफू कराया और उधर कल उसने अपनी औकात दिखा दी। यही हाल इस उर्मी का भी है। फॉर गॉड सेक संध्या, चुप हो जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तुम्हें इस तरह की फालतू बातें सूझ रही हैं? चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। और अगर चुप नहीं रह सकती तो जाओ यहां से। बार बार समझाती रही मैं, कहती रही कि लहरों के खिलाफ मत जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ईशान ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो भी किया है एकदम सही किया है मॉम, और सम्राट अब इन चक्रों में नहीं पड़ेगा। एक बात तुम कान खोल के सुन लो उर्मी, तुम्हारा शौर्य चाहे जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता कोई फर्क। और सम्राट कोई भी समझौता नहीं करेगा, समझी तुम? चलो सम्राट। तानी,
ऐसा नहीं रोते बेटा, ऐसा नहीं रोते। भगवान ने हमको तकलीफ दी है ना, भगवान ही इसको डालेंगे, देख लेना तुम बेटा। मम्मी शौर्य बहुत तकलीफ में है, हमसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। मम्मी तुमने देखा ना वो कितना कमजोर हो गया। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी को ठीक कर दो ना। मम्मी प्लीज हमारे शौर्य को ठीक कर दो। जाने किसकी नजर लग गई हमारे शौर्य को। पर तुम देखो, तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारो। भगवान शौर्य को कुछ कर ही नहीं सकते, उनको शौर्य को ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ, बस तुम धीरज बांधे रखना, धीरज मत छोड़ो बेटा। भगवान ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकता है बेटा। मम्मी उर्मी बेटा, दादी दादी हमारे शौर्य को क्या हो गया? दादी प्लीज हमारे शौर्य को ठीक कर दो। चुप हो जाओ बेटा, धीरज रखो, समझदारी से काम लो। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, भगवान ने दर्द दिया है ना, तो भगवान दवा भी देगा। को ठीक कर दो दादी। भगवान पे भरोसा रखो ना। जी, शौर्य क्या कर रहे हैं? सो गया है वो, नींद लग गई थी उसे। लेकिन तुम लोग भगवान के उसके सामने ऐसे मत रोना। बड़ा हो गया है अब वो, समझदार हो गया है। ये चाय ले जा और बाहर से वो बादाम वाली कुकीज भी ले लेना, ठीक है? सबने अचानक मनुष्यत फैला रखी है मेरे घर में। तुम तो ऐसे खातिरदारी कर रही हो जैसे कोई लड़की देखने आया हो। एक मिनट दीदी। रानी जा लेके जा जल्दी, यहाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रही है। क्या है ये सब? दीदी आप ना तो मौका देखती है ना माहौल। समय रहते तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है। जब चिड़िया खेत चुग के उड़ जाती है ना, तब आपको याद आती है। एक मैं हूँ, मुझे देखिए, काली हूँ पर अपनी आंखें, नाक, कान सोते जागते सब समय खोले रखती हूँ। नींद में भी मेरी आंखें और कान खोले रहते हैं। संध्या, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसमें चाहे पूरी दुनिया का नुकसान हो, लेकिन आपका 100% फायदा हुआ है। मतलब ये कि आपने सुना ना कि शौर्य की जान बचाने के लिए उर्मी को सम्राट से बच्चा पैदा करना पड़ेगा। संध्या, इसमें मेरा क्या फायदा है? वही तो, आपको अपना फायदा तो दिखाई ही नहीं देता। जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए, अगर उर्मी सम्राट के साथ बच्चा पैदा करती है तो आपको और ईशान को उर्मी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद ईशान उर्मी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, छोड़ देगा उसे। तो छुटकारा मिला कि नहीं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चक्रव्यूह आपने नहीं, भगवान ने रचा है। और भगवान के आगे किसकी चली है? तो बताइए, ऐसे में दुखी होना चाहिए कि खुश? अरे मैं तो सिर्फ चाय बिस्किट बांट रही हूँ, आपको तो लड्डू, हलवा, पूरी पूरे मोहल्ले में बांटना चाहिए। इसका मतलब है उर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो अपना बच्चा बचा ले या अपनी शादी। बिल्कुल सही। और उर्मी जैसी डेडिकेटेड और अच्छी माँ शादी को थोड़ी ना बचाएगी, अपने बच्चे को बचाएगी। इसका मतलब हमारी हो गई बल्ले बल्ले। यानी जब उर्मी अपने बच्चे को बचाएगी तो मेरा बच्चा अपने आप बच जाएगा। बिल्कुल सही दीदी।